ये वीडियो कौन सा है? थर्ड। निकाली किताब कॉपी निकाली। दीजिए किताब दीजिए। कल क्या पढ़े थे हम? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पढ़ लिए थे ना। आगे चले। चलिए ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कल आए थे सुबह आप? नहीं है। ध्यान दीजिए फिर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप कैसा होता था? a प्लस आयोटा बी। यही नहीं पढ़े थे हम लोग? ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखाया? a प्लस आयोटा बी, जहाँ पर a क्या है? रियल, और b क्या है? इमेजिनरी। यही नहीं था? ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी। ऐसे बोलते थे रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको डिनोट भी करते थे हम लोग कैसे? आर ई जेड से। अब इसको आई एम जेड से। कोई दिक्कत? कौन आया? आर ई जेड और आई एम जेड, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें दो नंबर है, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। रियल को बोलेंगे आर ई जेड, इमेजिनरी को बोलेंगे आई एम जेड। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको दिए थे कि इसमें से आप बताइए कि अगर एग्जाम्पल क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो इसमें से रियल पार्ट क्या है जेड का और उसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या है जेड का? बता पाएंगे? रियल पार्ट जेड का क्या है, इमेजिनरी पार्ट जेड का क्या है? 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। बात समझ में आ रहा है? सुमन, समझ में आ गया? जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है। बस इतना ही ध्यान देना है, लेकिन साइन के साथ लिखना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि हम यहाँ दे दिए 3/4 - 5/4 आयोटा। तो यहाँ पर आप बताइए रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताइए। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जिसके साथ आयोटा नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3/4। और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसको क्या लिख दिए? आयोटा नहीं, इमेजिनरी तभी बोल रहे हैं ना जब उसके साथ आयोटा है, इसलिए इमेजिनरी कितना है? -5/4। यहां तक कोई दिक्कत? एक चीज और इसके साथ साथ पढ़े थे हम लोग, क्या? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल क्या होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, अब दो पार्ट है कि इसमें से क्या है? एक प्योरली रियल है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। उसको तब तक हम प्योरली नहीं बोल सकते जब तक एगो हटेगा ना। अगर एगो हट गया तो एगो को क्या बोलेंगे? हम प्योरली बोलेंगे। प्योरली का मतलब शुद्धता, शुद्ध बोलते ना है वो चीज़ है। तो अगर पहला केस है प्योरली रियल का, प्योरली रियल कब बोल सकते हैं? जब कॉम्प्लेक्स में सिर्फ रियल हो, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ रियल हो, इमेजिनरी नहीं हो। मतलब प्योरली रियल का मतलब कि इफ इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये नहीं पढ़े थे? और दूसरा क्या पढ़े थे आप? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या? ए वाला पार्ट रहे लेकिन ए वाला पार्ट नहीं रहे, तभी ना प्योर बोल सकते हैं कि प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स में कोई रियल नहीं है, सिर्फ क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, तो इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? ये आपका ऑब्जेक्टिव में
ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली रियल कब हो सका, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा। वो प्योरली तब हो सकता है अगर इमेजिनरी प्योरली पूछ रहा है तो रियल को जीरो करना पड़ेगा, अगर प्योरली रियल पूछ रहा है तो इमेजिनरी जीरो करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक कल का पढ़ाया हुआ था, आज देखते हैं। कुछ होमवर्क दिए थे? नहीं दिए थे। चलिए आज का है क्या? कॉन्जुगेट। क्या है? थर्ड है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? ज़्यादा नहीं गया है, बस बिना किताब कॉपी निकाले देखिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर पूछेगा तो कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई आपका कॉम्प्लेक्स यही ना, इसी प्रकार का दिखता है। कॉम्प्लेक्स यही ना दिखता है कि कॉम्प्लेक्स अलग दिखता है? अच्छा, ए बी की जगह एक्स वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हो गया? हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय मॉड जेड। किससे? मॉड जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे, ठीक है। वेयर मॉड जेड कैसे डिफाइंड किया गया है देखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में नहीं ये मॉडुलस कर दिए हम, डिनोटेड बाय यहाँ पर होता है जेड केवल, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, हाँ ठीक है। वेयर कॉन्जुगेट ऑफ जेड को डिफाइन कैसे किया गया? कॉन्जुगेट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट, या देखिए x प्लस आयोटा वाई, जेड के ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉन्जुगेट, है ना। जो आप 9th क्लास में अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा लगता था, आप क्या बोलते थे? बार बोलते थे ना। यहाँ पर क्या बोलना है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर ये लाइन पड़ा है तो उसे क्या बोलना है? कॉन्जुगेट है ना। कॉम्प्लेक्स का क्या है? कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो आप क्या कर दीजिए? माइनस। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या कर देना है? प्लस। मतलब साइन को सिर्फ क्या करना है? चेंज करना है। एग्जाम्पल, अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने बोल रहा है। अब समझ में आ रहा है ना ये वाला साइन? ये साइन समझ में आ रहा है ना? कॉन्जुगेट जेड का मतलब जेड के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, वही कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकलता कैसे है? रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन होता है प्लस या माइनस, उसको बस चेंज करना। कैसे? अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिए, बस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड 3 - 4 आयोटा। कोई दिक्कत है? अगर दूसरा लेना चाहते हैं दूसरा लीजिए, 3/5 - 3/5 - 4/7 आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ जेड बताइए कितना होगा? -3/5 प्लस 4/, इसको प्लस नहीं कीजिएगा, हाँ, रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन है उस साइन को बदलना है। अगर प्लस है तो माइनस कीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और देख लेते हैं इसी के साथ साथ। उसके बाद है मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो, क्या निकालना हो? मॉडुलस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेट क्लियर हुआ? कॉन्जुगेट उतना कोई भी टफ नहीं था कि इस पर ज़्यादा समय दिया जाए। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है उसका कॉन्जुगेट निकालने बोल रहा है तो रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन है उसी को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ देखा जाए, लेट कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, है ना, x प्लस आयोटा वाई।
देन मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय मॉड जेड। किससे? किससे? मॉड जेड। अब ये वाला काम किए थे वहाँ पे फिजिक्स में भी, जब हम आपको सदिश पढ़ा रहे तो किए थे ना, कि जब आपका था r बराबर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तो जब स्थिति सदिश का मोड निकालते थे तो कैसे करते थे आप? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, जे का गुणांक है उसका स्क्वायर और के का गुणांक है उसका स्क्वायर, और सबका सम कर देते थे। यही ना था? यहाँ पर भी सेम टू सेम है। मतलब मोड जेड, वेयर मोड जेड को डिफाइन कैसा किया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का मोड जेड कैसे निकालिएगा आप? ये भी तो है कि ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस को आप डिनोट किससे कर रहे हैं? मोड जेड से कर रहे हैं। तो मोड जेड को परिभाषित कैसे करेंगे आप, निकालेंगे कैसे? तो देखिए मोड जेड ऐसे निकलेगा, रूट अंडर करना है रियल पार्ट का, क्या चीज? रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? रियल पार्ट का पहला स्क्वायर और दूसरा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों को जोड़कर क्या लगा देंगे? रूट अंडर लगा देंगे। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं कि अगर z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है तो इसका मोड z बता सकते हैं क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ? 9 + 16, यहाँ कितना हुआ? 25, कितना निकल गया? 5। कोई दिक्कत? अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे कि z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, तो मोड z निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी कितना था? -4 था कि नहीं था? अगर आप इसको a + आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 + -4 आयोटा, ऐसे नहीं लिखेंगे? तो a का मान कितना? 3, और b का मान कितना? -4। मतलब रियल 3 है, इमेजिनरी 4 है। तो रियल मतलब 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी मतलब -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और -4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 9 कितना हुआ? निकला कितना? कोई दिक्कत है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इतारी आप आज के लिए था, रिज्यूम कीजिए उसको थोड़ा। है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए Z1 और Z2 ले सकते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1। कोई दिक्कत नहीं ना है? A1 और B1 से कोई दिक्कत नहीं ना है? दो कॉम्प्लेक्स है तो A और B दोनों में तो नहीं ले सकते ना। एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। देन Z1 बराबर Z2। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स करने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स आपस में क्या है? बराबर है। अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर है तो उसमें से हमको क्या मिलेगा? इन आउटपुट्स तो देखिए आप यहाँ से, इस Z1 का मतलब क्या है? A1 प्लस आयोटा B1 है बराबर में A2 प्लस आयोटा B2 है कि नहीं? तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स के बराबर है तो पहले का रियल और दूसरे का रियल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और पहले का इमेजिनरी दूसरे का इमेजिनरी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से दो चीज़ निकल सकता है कि A1 बराबर में A2, रियल के बराबर हुआ, इमेजिनरी के बराबर होगा, मैंने B1 बराबर। कोई दिक्कत है? तो एक आपको रूल देता है, नियम देता है कि कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बराबर के LHS में है, एक RHS में है, और वहाँ से किसी x का, y का, z का, k का मान ज्ञात करना है, तो आपके पास एक रूल है कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स
आपस में बराबर है तो उसका रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? ये चीज़ है आपका। क्वेश्चन दे रहे हैं अभी हम, ये समझ में आया नहीं आया? अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर है तो उसका रियल रियल के बराबर कर सकते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, if 2y plus 3xy आयोटा बराबर 5 माइनस 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन है, देख लीजिए। कोई दिक्कत? दो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको? दोनों तरफ दिख रहा है कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है। हाँ, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है वो रियल है, जिसके साथ आयोटा लगा है वो इमेजिनरी है। ठीक है ना? सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है? 2y 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, दो कॉम्प्लेक्स बराबर होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स का रूप में होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स अपने रूप में होना चाहिए। रूप कैसा? कि रियल अलग है कि नहीं, इमेजिनरी अलग है कि नहीं, यानी रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है कि नहीं है कि नहीं है? अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, ऐसे लिखा होता है 2 प्लस 3x आयोटा माइनस वाई आयोटा बराबर में 5 माइनस 2 आयोटा, तो बताइए इसमें आप बोलते सर इमेजिनरी इधर ही है, अभी दो गो इमेजिनरी है। इमेजिनरी को इकट्ठा करेंगे ना आप, मतलब किस फॉर्म में करेंगे? जेड किस फॉर्म में था? a प्लस आयोटा बी फॉर्म में था कि नहीं था? था ना? तो यहाँ एक काम करते हैं कि 2y और सर आयोटा कॉमन कर लेते हैं, बचेगा का 3x माइनस वाई। तो b कितना है? b नहीं मालूम चला टोटल। हाँ, एक काम करना होगा आप लोग को, हमेशा आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको पहले कॉम्प्लेक्स के रूप में लाना होगा, उसके बाद रियल रियल के बराबर करना होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर करना होगा, है ना? तो यहाँ बोल सकते हैं सिंस चूंकि इक्वालिटी है ना, लिखना होगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाई भी लगा सकते हैं कि बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स बराबर के, एक इधर भी कॉम्प्लेक्स है और उधर भी कॉम्प्लेक्स है, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है कि आप रियल रियल के बराबर कर दो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर दो। तो 2y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर होगा। और इधर से 3x माइनस वाई माइनस 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से बता दीजिए कि y का मान कितना आया? 5/2। अच्छा, इधर कीजिए, जब y का मान 5/2 आ गया तो यहाँ रख सकते ना है 5/2। ये माइनस 5/2 को उधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत? तो 2 दूनी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो 3x का मान कितना आ गया? 1/, तो x का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत? निकला कि नहीं निकला? तो याद रहेगा, कभी भी बराबर के दोनों तरफ अगर कॉम्प्लेक्स रहे तो वहाँ पे रूल कौन लगेगा? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत? ये चीज़ है, इसको उतारिए। इसको उतारिए, क्वेश्चन और बनवाएंगे इसमें से, तब आप लोग के दिमाग में अच्छे से जाएगा। ठीक है, हटा देना। क्वेश्चन है एक,
फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 बाई 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 बटा में क्या है 3 माइनस आयोटा। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इसमें से x और y का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अगर x और y का मान पूछ रहा है मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में रियल पूछ रहा, इमेजिनरी पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा, बाय द रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और यहाँ देख भी रहे हैं हम कि बराबर के उधर भी आयोटा है और बराबर के इधर भी आयोटा है, मतलब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कॉम्प्लेक्स के रूप में है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो पहले रूप में लाना होगा। हम एक बात बोले थे कि आयोटा कभी भी नीचे देखिए, आप उसको रेशनलाइजेशन कीजिए। जब तक आप आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो आयोटा को अगर नीचे से हटाना है, तो क्या कर दीजिए आप, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि आप प्रश्न को किस फॉर्म में लाएं, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। यही चीज़ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मेरा काम है इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना, उसके बाद तो आराम से बन जाएगा। देखिए, तो x माइनस 1 बटा में 3 प्लस आयोटा है ना, तो इस टर्म में हम क्या कर दिए, एक बार 3 माइनस आयोटा से, एक बार 3 माइनस आयोटा से, कोई दिक्कत है, ये हो गया। बीच में क्या है, प्लस। यहाँ पर y माइनस 1 3 माइनस आयोटा, यहाँ पर 3 प्लस आयोटा और यहाँ पर 3 प्लस आयोटा, दोनों का परिमेयकरण हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर कोई दिक्कत है, इधर तो आयोटा ऊपर लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बताइए, हम परिमेयकरण इसलिए किए क्योंकि आयोटा नीचे से क्या हो जाए, गायब हो जाए, और आयोटा नीचे से गायब हो जाएगा तो काम बन जाएगा आपका। अब देखिएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 3x। x को आयोटा से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x आयोटा। -1 को 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा, -3। और -1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आयोटा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ आइए, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं हुआ। और माइनस b का स्क्वायर कितना, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ क्या हो जाए, कोई दिक्कत है ना, प्लस। वही काम यहाँ कीजिए, y को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आया, 3y। y को आयोटा से गुना किए तो कितना आया, y आयोटा, y आयोटा। -1 को 3 से करेंगे तो -3, और -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने के मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, -1 माइनस माइनस प्लस। अब देखो तो एक काम खत्म हुआ नीचे से। जब नीचे से खत्म हो गया तो a प्लस आयोटा बी के रूप में तो ला ही सकते हैं, कैसे नहीं ला सकते, सिर्फ सीधा एलसीएम भी तो निकालते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप अलग एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद जो आता है उसके फिर तो करना ही पड़ता। हाँ, नीचे वाला गुना होगा ना एलसीएम के लिए, हाँ, आराम से खत्म हो जाता, एक ही बार में खत्म हो जाता है ना। हाँ, लेकिन इसमें हम मान लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो आपको ठीक है, लेकिन ये 5 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा देता तो दोनों को अलग अलग करना पड़ता कि नहीं। हाँ, ये चीज़ है, इसको डायरेक्ट आप एलसीएम से भी बना सकते थे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या काम करें, अब इसमें से आप रियल और इमेजिनरी ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। 3x और -3, एक तरफ जिसके साथ आयोटा नहीं है वो एक तरफ, और जिसके साथ आयोटा है वो एक तरफ। तो यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर -x आयोटा, अगर आयोटा कॉमन करेंगे तो यहाँ -x बच जाएगा, यहाँ पर +1 बच गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं।
यहाँ भी कितना है 10। 3y माइनस 3, रियल अलग हो गया, इमेजनरी अलग कीजिए। यहाँ y आयोटा, यहाँ आयोटा, अगर आयोटा कॉमन करेंगे तो y यहाँ पर -1 होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, एलसीएम अगर लीजिएगा आप, एलसीएम कितना लीजिएगा 10, तो यहाँ तो यही बच जाएगा 3x माइनस 3 प्लस -x प्लस 1 आयोटा प्लस 3y माइनस 3 प्लस y माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 होने चल जाएगा, नहीं जाएगा? 10 आयोटा हो जाएगा। लेकिन अब ए तो एक लाइन में है ना, तो इसमें कुछ रियल है कुछ इमेजनरी है, तो सबको इकट्ठा करना होगा। रियल को इकट्ठा कर दीजिए एक साथ और इमेजनरी को एक साथ। तो रियल यहाँ पे कितना है 3x माइनस 3 और इधर कितना है 3y माइनस 3। कोई दिक्कत? प्लस आयोटा आयोटा कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा -x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस y माइनस 1, यही ना आएगा? नहीं आएगा? आयोटा 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 कॉमन किए तो यहाँ बच गया -x प्लस 1 और यहाँ बच गया y माइनस 1। बचा कि नहीं बचा? यहाँ से +1 और -1 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? बराबर में कितना 10 आयोटा। हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज़ हुआ। 3x प्लस 3y और -3 और -3 कितना -6। अब यहाँ से बताइए -x प्लस y आयोटा बराबर 10 आयोटा। अब देखिए आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको ये पूरा रियल पार्ट है नहीं है? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है कि नहीं है? ये वाला आयोटा लगा है तो इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं है? नहीं है? हाँ, तो सर क्या करना है, कभी भी अगर आपको बोले कि कॉम्प्लेक्स के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए तो आपको रियल को अलग करके दिखाना होगा और इमेजिनरी को अलग, ताकि मालूम चल सके कि a है और यहाँ पर आयोटा b है। a बराबर कितना है 3x प्लस 3y माइनस 6 और b बराबर यहाँ कितना है -x प्लस y। अब हमको क्या बोलता है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ देखते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं भी बराबर के अगर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स है तो यही रूल लगेगा सर। कौन सा? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या कहता है? क्या कहता है? रियल रियल के बराबर कर दो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर दो, काम बन जाएगा आपका। यहाँ रियल क्या है 3x प्लस 3y माइनस 6 है ना, 3x प्लस 3y माइनस 6, लेकिन बराबर की इधर है, रियल पार्ट है इधर, मतलब 0 है, ये 0 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर -x प्लस y इमेजिनरी है कि क्या है? आयोटा के साथ है तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, तो -x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 10। इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, मतलब आयोटा का गुणांक आयोटा के गुणांक के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? ये चीज़ हुआ। इसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? एक काम कीजिए, 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसको यहीं लिख देते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते थे कि 3x, अच्छा 3 से कट रहा है ना, अगर 3 इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ का बचेगा y और यहाँ 3 दूनी 6, बराबर 2 कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन बुझाया कि नहीं बुझाया? 3 कॉमन करके उधर भेज दिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से। अभी दोनों को सॉल्यूशन करने के लिए आप बेशक सीख चुके हैं, क्लास 10 में नहीं सीख चुके हैं? ये देखिए ये दोनों कटेगा ना, तो y और y कितना, y 10 और 2 कितना, तो 2 छक 12, y का मान 6। अगर y का मान पुट कहीं भी कर दीजिएगा, पुट y इज इक्वल टू 6 इन
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो x प्लस 6 बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना माइनस, आया कि नहीं आया? हमसे यही ना पूछ रहा था। ये चीज़ है सर, कोई दिक्कत? तो आप इसको ना जड़ को समझो, है ना। सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स के ने नाचना है, सिर्फ क्या करना है, नाचना है, सिर्फ नाचना है। बाकी बात आप कॉम्प्लेक्स सब सीख गए। आप कॉम्प्लेक्स सीखने का मतलब, आराम से ध्यान दीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा y है ना, यही पढ़ रहे थे ना शुरू से। आ जाइए अंदर, ढकेलिए उसको। हाँ ठीक है, बैठो जी। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो आप सीख चुके हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का रियल कितना, रियल पार्ट को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, सीख गए ना। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y। अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, रियल और इमेजिनरी के बीच को जो साइन है वही चेंज होता है, खाली प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका मॉडुलस क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक और सिर्फ रूल पढ़े कि अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर है तो उसका रियल रियल के बराबर हो जाएगा, यही नहीं बोले थे, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। सपोज दैट अगर ये दिया है x प्लस आयोटा वाई, x1 प्लस आयोटा y1, और यहाँ पे दिया है x2 प्लस आयोटा y2, तो यहाँ क्या होगा, होगा ना। एंड बात समझ में आ रहा है? यस। लेकिन ये रूल दिया, क्या आपको लगता है कि पढ़ ले दे देगा आपको ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं ये सब निकालना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स के रूप में होगा तब ना, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होगा तभी नहीं ये सब चीज़ कर सकते हैं। अगर हम आपको दे दिए कि z इज इक्वल टू 1/3 प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z निकालिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालिए, कॉन्जुगेट ऑफ z निकालिए, मॉडुलस ऑफ z निकालिए। आप निकालिएगा तब तो जब इसको z को अच्छे रूप में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का रूप क्या है, a प्लस आयोटा b। कहाँ दिख रहा है इसमें a प्लस आयोटा b, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? पहले तो इसको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से आयोटा को, डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना होगा। नंबर रहे चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है मतलब वहाँ क्या कर दीजिए आप, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाने का पावर रखते हो। बात समझ में आ रहा है? यह आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो अगर 1/3 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, यह 9 हुआ, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 +1 हुआ कि नहीं? तो 3 माइनस आयोटा, 9 अवे कितना हुआ, 10। तो हम बांट तो सकते थे 10 से भागा देके, नहीं हुआ, सिंपल सा हुआ कि नहीं? यहाँ ई क्या हुआ, a का मान 3/10, b का मान -1/10। बात समझ में आ रहा है? अब a और b कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज हम यहाँ a कर लिए, क्या आप ये भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? a प्लस आयोटा भी कर लीजिए, चाहे x प्लस आयोटा y कर लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, तो इस प्रश्न को, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सब बना दीजिएगा, क्योंकि पहला काम ही हर एक क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि इस एक कॉम्प्लेक्स है तो उसका रियल पार्ट निकालिए, इमेजिनरी पार्ट निकालिए। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट निकालिए, अगर रियल कॉम्प्लेक्स है तो मॉडुलस निकालिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स बराबर में है तो एक्स वाई का मान निकालिए। तो तब होगा जब हमारे पास स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब तभी निकल सकता है जब हमारे पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आया होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये वाला उतार लीजिए आप। देखिए एक्सरसाइज क्यों है, 5B होगा शायद, है ना, होमवर्क है ना। क्या बोल रहा है, तीनों क्वेश्चन सेम चीज है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस
आयोटा भी। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है और कुछ करना है क्या? ये रियल है, ये इमेजिनरी है, बात खत्म। बाकी बात आपको करने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नीचे है भी नहीं, करेंगे क्या? गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, प्लस आयोटा से गुना करेंगे तो 5 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? अब हम रियल को रियल के साथ लिखेंगे, 6 6 12, 8 5 13। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, अब इस रूट अंडर -16 से डर तो नहीं ना रहे आप? रूट अंडर -16 का मतलब कितना? रूट अंडर -16 का मतलब कितना? 4 आयोटा। उतना अब हम बार बार ऐसे करते रहेंगे, 1 गुना 16। हम तो जान ही रहे ना कि 16 का 4 होता है और रूट अंडर -1 का आयोटा होता है, नहीं होता है? तब अब देखिए यहाँ पे तो आपको गुना उना दिया हुआ है। अब कुछ फॉर्मूला याद हो रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर, प्लस का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा यहाँ देखा जाए, ये माइनस है ना, तो पावर में माइनस होता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? नीचे। यानी 4 - 3 आयोटा के पावर -1 है तो 1/4 - 3 आयोटा। क्या करना चाहिए इसको? रेशनलाइजेशन। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा के पावर -2 है तो क्या करेंगे? 1/2 प्लस आयोटा के पावर क्या? 2 करेंगे ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। लेकिन नीचे नहीं लाना, ऊपर न लाना। तो लाने के बाद हमको फिर से क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन करना होगा कि नहीं? ये चीज़ हुआ सब। ये सब आपसे बनना चाहिए कल, ठीक है ना? इसमें हाँ, एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर नहीं कैलकुलेट हुआ। फिर क्या है? सेम चीज़ यहाँ देखिए बनेगा, रेशनलाइजेशन। यहाँ देखिए 3 + 4 आयोटा बटा में 4 - 5 आयोटा। तो हमको नीचे से आयोटा गायब करना। देखिए क्वेश्चन बहुत से प्रकार का है, कॉन्सेप्ट यही है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को गायब कर दो, बस बात खत्म है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। अब नीचे से आयोटा गायब करने का एक रूल भी बता रहे हैं कि अगर आपको आयोटा गायब करना है तो आप रेशनलाइजेशन को याद करो। रेशनलाइजेशन करोगे तो आयोटा का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बात खत्म। तो नहीं होगा, देखो बटा है, यहाँ 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 बटा है, सब जगह बटा है। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो इसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का होल क्यूब, याद है? बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना बना कर आ सकते हैं, बिल्कुल। ये भेजा भी गया है, किताब है आपके पास? नहीं है तो कैसे बनाइएगा आप? इसको बंद कीजिए। कौन?